वो दिन भूल गए जब मैं तुम्हें पिलाता था अपने हाथों से। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने बाप के साथ पीकर नाली में पड़ा रहता हूँ। अब इसका क्या जवाब है भाई? पूरे दिन रील देख रहे थे, अभी बोलूंगा तो मार दोगे। आदमी ना पैसे से बाद में अमीर बनता है, पहले ना माइंडसेट से बनता है। भाई तुमने सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया मतलब मुझे छोड़कर तुम अपने बाप के साथ बैठ गए पीने के लिए। भाई रिच लोगों में ऐसा ही होता है, मतलब बाप बेटे बैठ कर पीते हैं आराम से। यहाँ मैं वैलेंटाइन लेकर बैठा हुआ हूँ कि हाँ भाई आएगा, भाई के साथ पीऊंगा। भाई अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, बाप बेटे बैठ कर पीते हैं साथ में। शर्म नहीं बची बिल्कुल भी। मतलब भाई माइंडसेट होता है यार, आदमी ना पैसे से बाद में अमीर बनता है, पहले ना माइंडसेट से बनता है, चेंज होता है। तो अगर मैं रिच लोगों की तरह बाप के साथ बैठकर दारू पीऊंगा तभी तो रिच वाले बनेंगे, रिच फीलिंग आएगी। तुम मेरे साथ बैठ के पी रहे हो, तुम्हें गरीबी फील हो रही है। फिर वही रुपए की बात आती नहीं है, जब अमीरी माइंडसेट होती है तो रुपए की बात नहीं आती भाई। क्या आती मेन है? बात है बाप बेटे बैठ कर पी रहे हैं, आपस में बात करके सन व्हाट आर यू डूइंग टुडे, करा नथिंग डैड, बस बीट माय वाइफ एंड चिल एट होम। फिर लड़का पूछता है कि पापा आपने पूरे दिन क्या किया आज, तो वो भी कहते हैं नथिंग सन, चिल एट देसी ठेका, स्लीपिंग एंड नाली, दैट्स ऑल। वो दिन भूल गए जब मैं तुम्हें पिलाता था अपने हाथों से। भाई क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ पियो। मतलब आप ये चाहते हो कि दोनों के दोनों इसे नाली में पड़े, अब पैसा ना कमाएं, तरक्की माइंडसेट ना बदले अपनी। आप भी तो नाली में पड़े रहते हो पीकर। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने बाप के साथ पीकर नाली में पड़ा रहता हूँ। इससे क्या होता है कि बाप बेटे का कनेक्शन ना काफी अच्छा, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है भाई। आप जब मेरे साथ बैठ के पीते थे जी कितनी सारी बातें शेयर होती थी, बाप के साथ क्या शेयर होती थी? सेम बातें भाई, जो मैं आपसे शेयर करता था अब वो पापा के साथ शेयर करता हूँ। और वो इतने फ्रेंडली हो गए कि मेरे को खुद बताते हैं कि बेटा कम्मो नाम की मेरी गर्लफ्रेंड थी, एक बार उसको किस करने गया और किस मैं कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कम्मो जो थी वो भैंस थी, उसे दूध निकालने का टाइम हो गया था। आप जब पी लेते हो, जैसे 2 पैक आपने मारे, 2 पैक आपके पिताजी ने मारे, जी उसके बाद क्या आपने कभी बात करी है वल्गर टाइप की एडल्ट बातें? बहुत, वो मेरे जो फादर है भाई बहुत अलग लेवल के, मतलब लोग दोस्ती में ऐसी बातें नहीं करते होंगे जो मेरे से कैसी बातें जो मैंने तुमसे नहीं करी? तुमने मेरे से पूछा कि आकाश भाई आपकी गर्लफ्रेंड जो थी उसका क्या हुआ, सेम क्वेश्चन मेरे पापा ने मेरे से पूछा क्या? कि आकाश तेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसका क्या हुआ। तो मैंने समझा मेरे पापा हैं भैया, छुपा लेता हूँ। तो कह रहे हैं नहीं वीरे तू मेरा दोस्त, तू मेरे को सच्ची सच्ची 10 की हुआ। मैं कहा यार तुझे तो पता है यार, मतलब यार तुम्हें पता है कि आईपीएल खरीदते खरीदते मेरी जिंदगी मतलब कर्जे में आ गई है। ओह, कूट दिया उन्होंने। मैं आपको बताता हूँ, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि 2 पैक मारे आपने, चीयर्स करा, वो जो डीएलएफ वाली बिल्डिंग है बेटा, उसका काम कहाँ तक चला है, पैसा बहुत मोटा है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपकी बात है मतलब फाइनेंस की बातें होती है, आप ये कहना चाहते हो? ये कहना चाहता तो हमारे में भी फाइनेंस की बात होती है भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है। हूँ। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन पी रहे थे उसी दिन की बात है, पीते पीते पापा ने बोला कि वो तुझे जो दिया था मैंने 250 रुपए परसों, उसका क्या हुआ। मैंने दोस्त समझ के बोला, मैं कहा यार देख फालतू में 2 रुपए हिसाब लिया मत कर, ठीक है दोस्त है फिलहाल, दोस्त है। मैंने कहा पापा भड़के, मैं कहा पापा देखो 250 रुपए चक्कर में अगर दोस्ती खराब करनी तो कर लो। कह रहा अच्छा बता तो क्या क्या 250 का। मैं कहा पापा कितनी बार बताओ यार, आईपीएल खरीद लिए थे मैंने। संजय दत्त का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं आप? गुरु है हमारे। चेला तो हमेशा गुरु से अव्वल दर्जे का काम करता है, मतलब 300 नहीं आप 600 पटाएंगे। सेम टॉपिक, हम रिच और उसके बारे में बात करते हैं भाई, रिच पुअर के बारे में बात करते हैं, माइंडसेट का गेम होता है। तो आप ये बताइए, घर पे आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ, डैडी के साथ कैसी बातचीत होती है? एक होता है अंदर का माहौल, रिच और पुअर में अलग होता है। पुअर में ऐसा होता है, बाप आया घर से, आप तो जाओगे नहीं, आप आराम से फ़ोन चला रहे हो, डैडी आपके लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, हे सन योर न्यू पीसी, योर हैप्पी एंड हैप्पी फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है। पुअर में कैसा होता है? हमारा भी सेम ही है भाई, माइंडसेट हमारा भी चेंज हो रहा है, हमारी भी आपस में बात होती है। मान लो मेरे फादर आए शाम को, ठीक है, और मैं घर पर पड़ा हूँ मोबाइल चला रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत छोटी सी होती है। क्या होती है कि जैसे आए हो तुम किताब लेकर पढ़ने लग जाओ, उनको इज्जत फील होनी चाहिए। एक ये पॉइंट होगा। दूसरा भाई अब आए हैं तो सिंपल सी बात है, अब अमीर तो हम है नहीं कि भाई नौकर लाकर पानी दे देगा, ठीक है, माइंडसेट भी हमारा अमीर वाला। अब धीरे डेवलप होगा तो कह रहा है 1 गिलास पानी दे दो, पानी दे दिया। अब पानी देने गया हूं मैं, उन्हें पूछ लिया कि क्या कर रहे थे पूरे दिन। अब इसका क्या जवाब है भाई? पूरे दिन रील देख रहे थे, अभी बोलूंगा तो मार दोगे। तो इसलिए हमने बताते हैं कुछ नहीं पापा बस ऐसे करे। क्या ऐसे क्या कर रहे थे पूरे दिन? मैं कहा अरे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो पुअर फादर और पुअर फैमिली होती है वो आवाज बहुत तेज करते हैं। वो सोचते हैं कि तेज बोलेंगे तो जो मेन प्रॉब्लम है वो दब जाएगी। जैसे गरीब लोग होते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, पानी पी लिया उसका, चलो 1 सिगरेट हो जाए, खाना खा लिया उसके बाद 1 सिगरेट हो जाए,
ये गलत नहीं है जब उनको पता है हम इतने पुअर है फिर भी एक एक डब्बी? उनको पता है वो पुअर है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हम पुअर हैं। गरीब लोगों की खासियत ये होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं गरीब हूँ। सही। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को बोला कि साले गरीब भोंसड़ी के, तो वो क्या कहे, गरीब किसको बोला रे, गरीब किसको बोला, समझ रहे हो? उसे भोसड़ी के नहीं सुनाई दिया। ठीक है, उसे गरीब सुनाई दिया, वो गाली उसको नहीं, उसको गरीब गाली लगती है। और यही अगर अमीर को बोले ओ भोसड़ी के, तो वो क्या कहे, एक्सक्यूज मी, गाली दी आपने मुझे, या है ना? दे आर फोकस्ड ऑन गाली। वो तो भाई अंबानी को भी गाली दे देंगे कि दल्ला हम रिचार्ज करवाते हैं तो खाना खा रहा, वरना तो इसकी जिंदगी तहस नहस हो जाए। एक और चीज, ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं जी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीर वर्सेस गरीब। अब गरीब क्या है, वो गाड़ी ले लेता है ईएमआई पे, उसे चलाता भी ईएमआई भी भरता है। अमीर क्या करते हैं? यहाँ पर कन्वेंस की बात नहीं है कि कौन क्या परचेज कर रहा है, ईएमआई पर ले रहा है। यहाँ पर होता है हार्ड वर्क की बात, मेहनत की बात। गरीब आदमी 2 रुपए की मेहनत करता है, 4 रुपए का हल्ला मचाता है कि अरे भाई साहब पूरा दिन काम करके थक गया मैं आज। एक दिन थक गया ना, वो 1 हफ्ते छुट्टी ले लेगा कि अरे यार तुम्हें पता पिछले संडे भाई कितनी मेहनत, 12 घंटे काम कर आया मैं। और अमीर आदमी डेली काम करता है। ओके। गरीब आदमी अपने अमीरी में भी गरीब ही लगता है बातों से। इतने जल्दी अगर उसके पास 2-4 लाख रुपए आ भी गए तो वो 2 महीने का 2 दिन में गायब कर देगा। फिर तीसरे दिन वैसे आएगा कि अरे भैया 20 रुपए मिल जाएंगे क्या, वहां तक। और 2 दिन अय्याशी बहुत करता है उन पैसों से। हाँ, मान लो किसी गरीब आदमी से आपने बोल दिया कि भैया इसने 4 लाख रुपया भाई अपने बिजनेस में लगाया, बिजनेस उसका डूब गया। कह रहा नंबर 1 का चूतिया होते हैं भाई ये अमीर लोग, मेरे को देते भैया 4 दिन बाली की ट्रिप हो जाती है। ठीक है। एक और चीज है, मतलब बहुत खटकती है, गरीब जो लोग हैं अमीरों से इतना क्यों जलते हैं? इतने सवाल अमीरों के लिए उनके मन में। अमीर कभी नहीं बोलता कि गरीब है, लेकिन गरीब हमेशा अमीर को टोकता है, ऐसा क्यों? फिर वही बात आ गई, माइंडसेट का गेम है। अमीर आदमी हमेशा मेहनत करने पे विश्वास करता है, मेहनत कर ये सामान ले लो, वो कर लो। गरीब आदमी को लगता है कि ये तो मैं कर ही लूंगा। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अगर बोलूंगा अरे ये क्या है यार, ये खुद खोल कर बैठ जाऊं, मेरा मन नहीं है करने का। एक और बात बताइए आप जी। ये गरीब आदमी हर चीज में इज्जत क्यों ढूंढता है? अपने बेटे में इज्जत चाहिए उसे, अपने बाप में इज्जत चाहिए, अपने फैमिलीज में इज्जत चाहिए, मौसा ताऊ हर जगह अपनी इज्जत बनाना चाहता है, ऐसा क्यों? ये बड़ी सही बात कही आपने। गरीब आदमी ना इज्जत के पीछे बहुत भागता है भाई, क्योंकि पैसा होता नहीं है। ठीक है, तो क्या इज्जत करता कि नहीं मेरे लड़के ने ऐसा कर दिया मेरी इज्जत चली गई, मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया मेरी इज्जत चली गई। ठीक, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? तो ये कैसे सुधरेगा, आप कुछ बताओ। सुधरेगा जो नई जनरेशन आएगी, जैसे आप अपनी फैमिली में नई जनरेशन आए, आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको जो बेटर लग रहा है वो आगे आप अच्छा करोगे, जो आपको खराब लग रहा है वो कम से कम आगे तो किसी के साथ नहीं करोगे। ऐसी चीजें सुधरेंगी। पर साले सुधरने नहीं देते। आज से 3 साल पहले मैं नल्लों की तरह घूमता था, कहीं घूम रहा हूँ, कहीं कहीं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, आवारा था आवारा था। तब इतना सुनने को नहीं मिलता था। हाँ। जब मैं नौकरी करने लग गया तब बैलेंस हो गया, सब साइलेंट हो गया। फिर नौकरी छोड़ी, अब मैं दुश्मन हूँ, ऐसा क्यों?